कितने की लाइव्स मैं आपको बता रहा हूँ फेसबुक यूट्यूब पे, कितने की लाइव्स जाके बता रहा हूँ। सिर्फ नुस्खों से आपका मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह। अभी जो मैं बता रहा हूँ नुस्खा, इंशाल्लाह आप घर पे बैठ के कर लेंगे तो फ़ायदे में आ जाते हैं आप इंशाल्लाह। ठीक है, तकरीबन मेरी बहन 8-9 महीने से फॉलोअप कर रहे हो नो, अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 महीने से जो है रेमेडीज़ दे रहे। शुरू में एक पेशेंट को दिए, अल्हम्दुलिल्लाह 7वां हो के उनको 8वां महीना चल रहा, और एक रिसेंटली 1 महीना पहले जो है औलाद का दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अब 15 दिन में रिज़ल्ट आ गया। और शुगर, बीपी, थायराइड के पूरे एक महीने में रिजल्ट आ रहे, हार्ट का भी रिजल्ट आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ ये जो खान पान मैं बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे अल्लाह ताला शिफा दे रहे सो है खान पान में। समझ में आ रहा? धनिया से आपका थायराइड नॉर्मल होता, कलौंजी मेथी से आपका शुगर नॉर्मल होता, ये पूरा आपकी बॉडी को बैलेंस पे लेकर जाता। दूध और लहसुन से आपकी बीपी नॉर्मल होती, एरंडी के तेल से आपका पेट सही हो जाता। यानी हर एक अल्लाह की नेमत में शिफा है। जब शिफा होती, जब आप सेहतमंद होते, तब आप बाप हो या माँ बनने के काबिल के होते। बीमारी की हालत में आप कंसीव हो सकते, मुश्किल टास्क है। समझ में आ रहा? पहले सेहत बनाओ फिर बच्चे पैदा करो, नहीं तो आप भी बीमार, आपके बच्चे भी बीमार। है नहीं, बाप वैसा बेटा वैसा करते ना वैसा। ठीक है, अब मैं जो नुस्खा बताता हूँ इंशाल्लाह वो कर लेंगे तो बच्चेदानी में जो फुनसुनी है वो क्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चेदानी में छाले भी क्योर हो जाते हैं। गौर से सुनो और फॉलो अप कर लो घर पे बैठ के इंशाल्लाह। 3 बड़े इलायचा ये आपको फंसारी के दुकान में, दवा सास में, और जो है आपको जाजी के पास मिल जाता है इंशाल्लाह। 3 बड़े इलायचियाँ, 100 ग्राम घोकरू का काटा, 100 ग्राम घोकरू के कांटे में 3 बड़े इलायचियाँ डाल दो। 1 लीटर पानी में भिगने डालना रात में, फिर सुबह में उसको पका के आधा लीटर कर लेना। आधा लीटर कर लेने के बाद सुबह से लेके शाम तक थोड़ा थोड़ा पीते रहना। समझ में आ रहा? वॉकिंग करते, काम वगैरह, वॉकिंग मस्ट एंड शुड है, काम वगैरह करते रहना इंशाल्लाह। इससे क्या होता, आपके बच्चेदानी में जो फुंसनी है और जो छाले हैं क्योर हो जाते। क्यों बोले तो घोकरू का कांटा बच्चेदानी को धोता और बड़ी इलायची इन्फेक्शन निकाल देती, इससे क्योर हो जाता है इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट है आपको। और एक रेमेडी क्या है, जब आप मेंसेस होते, 1 तारीख को मेंसेस हुआ बोले तो 2, 3, 4 ये 3 दिन सुबह में 1 गिलास में एलोवेरा का पत्ता कुचल को डाल लो और 1 माउस डाल लो, 2 भी ग्राइंडर करके सुबह नहार पेट 5 बजे खा लेना, एलोवेरा और माउस। महावारी होने के दूसरे, तीसरे और चौथे दिन ये रेमेडी। और जो है बच्चेदानी में फुंसनी होने का जो मैं बोला अभी, घोकरू का कांटा, बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची, घोकरू का कांटा प्लस ये एलोवेरा को कोर्स अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो महावारी होती है आपको दूसरे महीने से महावारी नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आप टेस्ट कर ले सकते। और गर्म चीज़ें खाने से फुंसुनी होती, बॉडी का हार्मोन इम्बैलेंस होने से, हीट की वजह से आपको ये बच्चेदानी में फुंसुनी, छाले वगैरह आके आपके ट्यूब भी ब्लॉकेजेस हो जाते और आपके जो है गंदगी की वजह से वो कीड़ा अंडे तक नहीं पहुंच सकता। तो इस वजह से थोड़ा परहेज भी बेहद ज़रूरी है। गर्म चीज़ें नको खाओ, गोश्त वगैरह, तला हुआ, भुना हुआ और मसालेदार चीज़ें, इससे थोड़ा परहेज करो। दाल खाना, छाछ खाना, ऐसा खाओ, फ्रूट्स खाओ, तरकारी खाओ, ठंडी के चीज़ें खा सकते, गर्म चीज़ें खाने को। और हमाम को कहे तो गर्म पानी का इस्तेमाल करो लेडीज़ के लिए इंशाल्लाह। अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1 महीने में, इंशाल्लाह 1 महीने में औलाद का रिजल्ट आ जाता। जब आपको औलाद का रिजल्ट आता तो एटलीस्ट हम ना फ़ोन करके आप अपडेट तो देंगे, तो आपके सेहत के हिसाब से हमें कुछ नुस्खे भी दे सकते हैं आपको, ताकि आप जो कंसीव होके रहते 2, 3, 4, 5, 6 महीने में किसी को जो है गिर जाता, बिकॉज उनका खान पान सही नहीं रहता, तो उनको गाइड करते हैं इंशाल्लाह। हमें फ़ोन पे गाइड करके फॉलोअप करते हैं इंशाल्लाह। आपको बच्चा अमल रुकने से लेके बच्चा होने तक भी इंशाल्लाह, यहाँ तक के खबर को जाने तक के भी जितने भी बीमारी है और जितना भी शिफा हो रहा, ये A to Z मैं लाके आप लोगों के करीब रख लूँ, ताकि आपको अल्लाह की ताकत के ऊपर अंदाज़ा हो दे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा आंदे कि अल्लाह ताला इन कुदरती चीज़ों में इतना शिफा रखे हुए हैं, इन नेमतों में अल्लाह इतना शिफा रखे हुए हैं। ठीक है, बस शिर्क से तौबा करो। तागे, तावीज़, नारल, नींबू, ये जो इसके ऊपर यकीन नहीं जा रहा हमारा, यानी निकालने दिल नहीं करता काला तागा। कई को बोले तो बीमारी कहाँ आ जाती, नज़र कहाँ लग जाती, हाथ का दर्द वापस आ जाता, कि बोले तो शैतान की टीम काम करते रहती, निकालना के मर जाती, तू बता निकालना को तू मर जाती।
तो निकाल डालो, मर गए तो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला देख लेते हैं। अल्लाह के भरोसे जियो, चीज़ों के भरोसे नहीं, क्योंकि शिर्क एक बहुत ऐसा गुनाह है वो जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करते। अल्लाह बहुत नाराज़ हो जाते। अल्लाह को नाराज़ कर को शिफा मिलती कर क्या हम ना भरोसा। अल्लाह को नाराज़ करके लोगों के सामने जाके रोना, उनके पास गिड़गिड़ाना, उनसे मांगना, उनसे उम्मीद रखना, उनके हाथ में पकड़ना, उनके पैर में पकड़ना, आपको क्या भी नहीं मिलता सिवाय धोखा के।